हेलो एवरीवन। आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अहमद मोहम्मद, पाकिस्तान से। इन्होंने ड्यूलिंगो का पेपर कंप्लीट किया है एंड स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल स्कोर ऑफ 130 आउट ऑफ 160। अहमद इज आवर ऑनलाइन स्टूडेंट और अहमद से बात करते हैं, पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवर टू अहमद। अहमद, पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। Yes, sir. My name is Ahmed. I am from Pakistan. I have done my 12th standard in Pakistan, and after that, my program were to abroad to continue my graduation, and I gave test on 14 November. वंडरफुल। सो लेट अस टॉक अबाउट योर एग्जामिनेशन नाउ। तो अहमद अभी एग्जाम पे चर्चा प्रोग्राम में, ड्यूलिंगो में, इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 14 नवंबर 2024 को अपना पेपर क्लियर कर लिया विद लिसनिंग 140, रीडिंग 145, स्पीकिंग 85, राइटिंग 155 एंड ओवरऑल 130। अब मोहम्मद से पूछते हैं क्या क्या उन्होंने किया और कैसे किया। ये इनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट है। और अहमद जी, बताएं हमें, रीड एंड कंप्लीट कैसा लगा आपको? क्या टिप्स आपने यूज किए, हमारे ऑडियंस से शेयर करें। रीड द एंड कंप्लीट में सर मैंने डिफिकल्टीज एक दो सेंटेंस ऐसे तो जो मैंने डिफिकल्टीज फेस की, पर लाइक सर जसमीत सिंह इन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया हुआ था कि मैं इसको इजीली ना कंप्लीट कर सकता था। लाइक मैं अपनी पहली प्रोग्रेस देखूं तो मेरे लिए ये टफ था। तो जब मैंने वेबल्स ज्वाइन किया, लाइक ये प्लेटफॉर्म, और मुझे इधर से अच्छे टीचर टीचिंग मुझे अच्छी मिली। लाइक ये मेरे लिए 2 डेज मेरे लिए टफ था, बट आफ्टर 2 डेज मैंने प्रैक्टिस इतनी की, सर ने जसमीत सिंह और जिया ठाकुर मैम ने मेरी हेल्प की इसको कंप्लीट करने के लिए। सो ये वेरी मेरे नाइस, लिए सबसे वेरी अच्छा था। नाइस। फिल इन द ब्लैंक्स और रीड एंड सिलेक्ट, इन दोनों के बारे में कुछ बताएं। फिलिंग द ब्लैंक सर ये इजी थे, बट ये एक पैराग्राफ में भी हमें शो होते हैं, तो ये भी इजी थे। लाइक हमें क्लू दे देते थे, 3 वर्ड, 3 वर्ड्स का, 2 वर्ड्स का, 1 वर्ड्स का, और सेंटेंस को भी हम पढ़ते थे तो इजी था होता था, इसलिए हमारे लिए ये इजी था। ये मेरा भी ऑलमोस्ट मॉडरेट भी था, बट प्रैक्टिस देखे ना, कहते हैं ना, प्रैक्टिस कीजिए तो सब कुछ इजीली हम हासिल अचीव कर सकते हैं। तो मैं अपने टीचर्स को थैंक कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना मेरे साथ चले, मुझे साथ लेके चले। एज अ पाकिस्तानी टीचर्स अगर देखा जाए तो मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये मेरे लिए इतना इजी हो गया था कि मैं इसको इजीली लाइक कंप्लीट कर सकता हूँ। वंडरफुल। लिसन एंड टाइप एंड रीड अलाउड के बारे में बताएं। सर लिसन देन टाइप इज नॉट डिफिकल्ट, बट सम सेंटेंस लाइक ऐसे आ जाते हैं कि लाइक वो 10 वर्ड्स के भी आ जाते हैं, 12 वर्ड्स के भी आ जाते हैं, 5 वर्ड्स के भी, 3 वर्ड्स के भी लाइक आ जाते हैं। लाइक माय नेम इज अहमद, लाइक ऐसा कर लें, या आप स्कूल के बारे में बता दें तो पहले ये देखें ना, पहले 3 सेंटेंस ऐसे जो इजी होते हैं वो चेक करते हैं, फिर वो मोटिवेट कर देते, टफ कर देते हैं कि हाँ ये इजी आ रहे हैं, तो अगर इसको टफ कर दें तो इस चीज देखते हैं कि ये कैसा करेगा। तो वेल सर ये भी इजी था। एंड रीड लाउड मैंने, मेरा टारगेट ये था कि मैंने रीड लाउड को इस तरह अपने लिए फ्लुएंट करना है, मतलब इस तरह बना लेना है कि मैं अगर स्पीकिंग करूँ तो मेरे इसमें से ना 100 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स आए। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा ये रीड वेरी लाउड नाइस। रहा। और राइट अबाउट अ फोटो एंड स्पीक अबाउट अ फोटो, ये दोनों कैसे थे? सर ये भी मेरे लिए इजी थे। अगर मैं अपनी पिछली प्रोग्रेस से देखूं और स्पीक देन और बॉय फोटो में, सर हमारे पास 5 पर्सन का ग्रुप था, जिसमें से वो सर इस तरह था, 2 फीमेल्स ही और 3 मेल्स थे। वो और कंप्यूटर पे वर्क कर रहे थे। लाइक मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर उनको के प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं, और एज अ ग्रुप। और फिर इसमें लाइटनिंग का बता दिया, इसमें मैंने देखा डिफरेंट कलर्स की चेयर्स पे वो बैठे हुए हैं, ये अपनी इन थॉट्स इंजॉय मोमेंट्स इंजॉय कर रहे हैं। लाइक ये सब था वेरी। जो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन अहमद, एक बात बताएं, क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आपके किया। 130 आ जाएंगे? नहीं सर, अगर मैं एज अ अपनी प्रोग्रेस एंड अपनी इंग्लिश को देखता ना, तो मैं अगर पाकिस्तानी टीचर्स पे करता तो मेरे लिए ये 90 भी नहीं थे आ सकते। एज अ देखा जाए सर वो तवज्जो भी नहीं थे देते, और अगर तवज्जो दें तो सर वो इतना एक्सप्लेन नहीं था कर सकते जितना सर जसमीत सिंह से मुझे सीखने को मिला, और जिया ठाकुर मैम से सीखने को मिला। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा टीच किया। और अगर मैं देखूँ ना कि मैं जब प्रैक्टिस टेस्ट देता था दिन में, मैं सर मेरे प्रैक्टिस टेस्ट 10 प्रैक्टिस टेस्ट मैं देता था। लाइक आफ्टर क्लास ना मैं 3 मिनट्स की हाफ ब्रेक लेता था, और मैं बाकी फिर कंटिन्यू अपने टेस्ट पर और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता था। तो वंडरफुल। अगर मैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट देखूँ तो वो मेरे 125 आते थे, और ये टेस्ट उससे 2x डिफिकल्ट होता है लाइक प्रैक्टिस टेस्ट से।
बट मैं अपनी एक्सपेक्टेशन 105 एंड 90 रख के बैठा हुआ था, और जब 130 आए तो लाइक मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि मैं, वाह अहमद तुमने इतना ये कर लिया। लाइक यस सर, समथिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे चलते हैं जी। तो हाँ जी। आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस थे रीड देन स्पीक और लिसन देन स्पीक, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर इनके बारे में जानकारी देता हूँ। लिसन एंड स्पीक भी मेरे लिए इजी था, एंड रीड एंड स्पीक भी इजी था। पर इसमें सर मुझे एक डिफिकल्टी आ गई थी एज अ टेस्ट में, अगर मैं देखा दूँ तो रीड एंड स्पीक भी मुझे उन्होंने लिसन एंड स्पीकिंग में ऐड कर दिया था। तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे समझ नहीं लगी, लाइक मैं नहीं उनको समझ पाया, बट मैंने अपना बेल इसके उन दोनों के ऊपर अच्छा दिया और मेरे लिए ये इजी थे। और इसमें से लिसन एंड स्पीक मेरे लिए इजी था। जो उन्होंने मेरे लिए पूछा कि आप पॉलिटिशियन के बारे में क्या जानते हैं, मैंने उसके बारे में बताया कि पहले इसका बताया कि मेरे पॉलिटिशियन में मेरा कौन पॉलिटिशियन अच्छा है। उसके बाद उन्होंने पूछा आप इनसे इंस्पायर हुए, तो वो मैंने उनको बताया लाइक दिस। एंड रीड देन स्पीक में सर मुझे उन्होंने पूछा था कि अपने अपने दोस्त को एडवाइस देनी है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करे, अचीव कर सके। तो लाइक मैंने फिर सर उनको ये बताया कि तुम ये करो, उसको एक मोटिवेट किया कि ये करोगे, ऐसा करोगे तुम बेटर करोगे, कुछ अचीव कर सकोगे। प्रैक्टिस इज सब कुछ लाइक दिस राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस थे कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द पैसेज, ये कैसे थे? कंप्लीट द सेंटेंस भी सर इजी था। इसमें थ्री सेंटेंस ऐसे थे जो मैंने ट्रेनिंग की हुई थी सर जिया ठाकुर मैम से, मैंने फर्स्ट क्लासेस ली थी। तो सर मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई थी कि जो मैंने वेबर से जो कुछ भी जितने भी टॉपिक्स आए थे वो मेरे फिंगर टिप्स पे थे। लाइक मैंने रोज उनको प्रैक्टिस करता था आफ्टर दी क्लास, एंड क्लास में भी प्रैक्टिस करता था। मैंने नोट्स बनाए हुए थे, उन पे स्क्रीनशॉट लेके रख के तो सेव कर लेता था, एंड अपने नोट्स बनाए हुए थे। तो थ्री वर्ड सेंटेंस ऐसे थे जो मैंने क्लास के अंदर किए थे और वो इसके अंदर आ गए। एक्सेलेंट। एंड कंप्लीट द पैसेज ये भी मेरे लिए इजी था। ये भी इजी था। हाईलाइट द आंसर और आइडेंटिफाई द आइडिया, ये कैसे थे? हाईलाइट द आंसर भी सर ये इट्स डिफिक मॉडरेट, बट देखे ना, जब हम पैसेज को पढ़ते हैं ना तो हमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी नहीं समझ लगती, बट सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें पता लग जाता है, हाँ ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक दो दफा मैंने ये पैसेज को कंप्लीट पढ़ा है, तो फिर मैंने फिर हाईलाइट्स किए कि हाँ इसका ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, एंड आइडिया भी मेरा ऑलमोस्ट ठीक था इसमें ग्रेट। जो था ना। ये तीन हमारे लास्ट हैं, टाइटल द पैसेज, लिसन एंड रिस्पॉन्ड एंड समराइज द कॉन्वर्सेशन, इनके बारे में कुछ ज्ञान अच्छा, दीजिए। टाइटल दिस सर ये भी इजी था। ये एस्ट्रोनॉट के बारे में उन्होंने पूछा हुआ था, उसके बारे में तो ये इजी था कि मैंने इस पैराग्राफ इनके पैराग्राफ को पढ़ा था। और मेजर जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की जा रही थी वो इसी इसी वर्ड पे बात की जा रही थी, और इसका मुझे बेटर लगा और मैंने इसका ये लगा दिया। एंड लिसन देन रिस्पॉन्स सर ये जो है ना, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं ये था जब प्रैक्टिस करता था 3 6 आते थे जिनमें 3 मेरे करेक्ट होते थे और 3 मेरे ना 3 रॉन्ग होते थे। लाइक मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। जब मैंने आफ्टर 5 डेज ना सर मैंने बिफोर 5 डेज मैंने अपने टेस्ट पे सर 24/7 कर लिया था। लाइक मैंने कहा इधर मेरी गलती है, मैंने इसको इम्प्रूव करना है। अगर मैंने इसको इम्प्रूव किया लाइक मैं कुछ हासिल करूंगा, नहीं तो अगर मैंने इसको इम्प्रूव ना किया तो मेरे स्कोर गिर सकते हैं लाइक। और ये मुझे अच्छा नहीं था लगना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 24/7 भी किया है और मेरे मार्क्स इतने अच्छे ना आए। लाइक सर मैंने दिन रात एक करके इसको अपनी गलती जितनी भी एक्स मेरी गलतियां थी, सर एक्स उनको मैं क्लियर वेरी करना वेरी नाइस। अगर मैं पेपर की थैंक यू। ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? सर ओवरऑल पेपर मॉडरेट एंड इजी भी था, टफ भी था, मॉडरेट एंड टफ था, बट सर ओवरऑल ठीक रहा। मैं अगर अपनी देखा देखा जाए ना प्रैक्टिस के बारे में तो मेरे लिए ये इजी रहा था। लाइक दैट बट मैंने इज कर लिया, वो कहते हैं ना जिसने मेहनत जितनी की जाए कि उसका फल उतना उसको मिल जाता है। लाइक सर एक्सेलेंट। मैंने तो आगे का प्लान ये क्या है? बात नहीं किया। आगे का प्लान क्या सर है? मेरा सर मेरे आगे का प्लान ये है कि मैंने BSc कंप्यूटर साइंस की, मेरा शुरू से फील्ड कंप्यूटर को मैं लाइक फील्ड कहता हूँ। और मेरे इंटर में भी कंप्यूटर्स में से 90% मार्क्स आए हैं, और मैट्रिक में भी मेरे 91% मार्क्स थे। और मैं कंप्यूटर की फील्ड में इतना हूँ कि मैं सर अपनी जो कंप्यूटर की बेसिक्स प्रोग्रामिंग थोड़ी बड़ी लैंग्वेजेस मैंने सीखी हुई हैं यूट्यूबर से। तो मैंने आगे कंटिन्यू किया कि मेरा ये पैशन और मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। लाइक फिर मैंने कंट्रीज देखी
कि किस में मुझे बेनिफिट मिलेगा, किस में इसकी फीस ज़्यादा है, किस में सारा कुछ सीखने को मिला। फिर मुझे जर्मन बेटर लगा, फिर मैंने ये डिसीजन किया कि हाँ जर्मन के लिए अब हमें लिंगो भी रिक्वायर्ड है, जो हम इजीली अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो 110 and 90 भी थी, एंड 110 अबव भी थी, बट ओवरऑल मेरे स्कोर अच्छे हैं, और मैं मेरा एम है और मेरा ये ड्रीम है कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी हैं जो उनकी लिंगो एक्सेप्ट करती हैं। और मैं अगर इंटर के अपने मार्क्स देखूँ तो वो भी 90% है, एंड आई होप मेरा इजीली उधर हो जाएगा। थैंक यू सर। Absolutely. Wishing you all the best, Ahmed. Thank you for coming on a थैंक show. यू सर। All the best for you. Thank थैंक you. ओके सर।